परिवारों से, आम परिवारों से आता है, ये संख्या जो है, ये संख्या भी बढ़ने वाला है। इसीलिए हम भारत की छात्र फेडरेशन की ओर से ये मांग कर रहे हैं। हम बहुत पहले दिन से ये मांग हमारी थी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो, सारे लोगों को वैक्सीन दिया जाए। हम इसी बात को लेके प्रदर्शन किए, धरना किए, सोशल डिस्टेंसिंग को, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था हम लोगों ने अपना जो ओपोजिशन है वो दर्ज करवाया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने लीगली भी इसको मूव किया। हम कोर्ट के पास गए और ये कहे कि अगर आप यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, अगर अब इस देश के हर एक आदमी के पास वैक्सीन नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश के अंदर कोरोना मुक्त, ये देश कोरोना मुक्त नहीं हो सकता। और माननीय कोर्ट जो है वो हमारी बात को सुने हैं और उन्होंने ये जजमेंट दिया है, और रादर से कि उन्होंने सरकार को ये बोला है कि आप क्यों वैक्सीनेशन नहीं करा पाएंगे, क्या आपकी मजबूरी है। और उसके बाद ही हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात कहने आए पिछले दिन, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए वैक्सीन का बंदोबस्त सरकार करेगा, केंद्र की सरकार करेगा और सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगा। तो हम ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन या सबको मुफ्त में वैक्सीन दो, ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सबको वैक्सीनेशन होता है, अगर सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलता है, तो इस देश के अंदर कोरोना जो महामारी की आकार लिया है, ये महामारी बदल सकता है। अगर कहीं ना कहीं हम जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से, इस नंबर को थोड़ा रोक पाएंगे, इस नंबर को थोड़ा समेट पाएंगे, तो जिस तरीके का रिजिड लॉकडाउन हमको अप्लाई करना पड़ रहा है, वो लॉकडाउन के रिजिडिटी को हम कम कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा यही मांग है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आपको ओपन करना पड़ेगा। आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जितने भी स्टाफ है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी टीचर है, सबको वैक्सीन दिलवाइए। आप ये इंश्योर करिए जी कि जब वो क्लास में बैठ रहे हैं तो उन लोगों की बीच 2 गज की दूरी हो, सब लोग मास्क पहन रहे हैं, हर जगह पे सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त कीजिए। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलिए, क्योंकि अभी अगर आप कह रहे हैं, यूजीसी जैसे कह रहा था कि वो ब्लेंडेड मोड ऑफ एग्जामिनेशन करेगी या ब्लेंडेड मोड ऑफ एडुकेशन करेगा, जिसमें आधा ऑनलाइन होगा, आधा ऑफलाइन होगा। हमने पिछले साल ही ये आंकड़े के साथ बताया है कि इस देश के अंदर 30% भी ऐसा लोग नहीं है जिनके पास इंटरनेट है। इस देश के अंदर ऐसे 50% भी लोग नहीं हैं जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, इन सारी चीज़ें हैं। तो जिस देश का ज़्यादातर लोग या आधा आबादी जिनके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे गांव है, वहाँ पे आप कैसे ऑनलाइन को एक मैंडेटरी मोड बना सकते हो। तो इसके मतलब ये है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, जिन लोगों के पास इंटरनेट होगा, जिन लोगों के पास फ़ोन होगा, वही लोग बस पढ़ाई लिखाई करेंगे। उनके अलावा जो लोग, जिन लोगों के पास मेरिट है, जिन लोगों के पास मेधा है, हो सकता है उनके माँ बाप की पॉकेट में लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर आप स्कूल कॉलेज को बंद रख के, यूनिवर्सिटी को बंद रख के ऑनलाइन मोड के लिए पुश कर रहे हो, तो इस देश के अंदर जो एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड है, जिस डिजिटल डिवाइड में अमीर पढ़ाई करता है और गरीब को पढ़ाई छोड़ के जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है, वो डिजिटल डिवाइड, वो डिवाइड और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर वो डिवाइड बढ़ता गया, आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश को 1 नंबर बनाना चाहते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपका ही जो सरकार है, आपका सरकार का ये टैगलाइन है। तो अगर मेरे देश का आधी फीसदी लोग, आधा प्रतिशत लोग पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद रख के हम ये ऑनलाइन मोड या ब्लेंडेड मोड, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, ये जो यूजीसी जो मोड वो सजेस्ट कर रहे हैं, अगर इस मोड पे हम पुश करें, तो बहुत सारे लोग जो आम परिवार से आते हैं, महिलाएं, पिछड़े परिवारों से आए हुए लोग, इन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का रास्ता जिंदगी भर के लिए बंद होने वाला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोला जाए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स खोला जाए। जो लड़कियां घर में रहने में मजबूर हो रही है, घर में रह के जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, डिफरेंट तरीके की वायलेंस जिनके ऊपर हो रहा है, वो हॉस्टल में आए, अपनी जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट करें। हम और भी मांग कर रहे हैं। हमने देखा है जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक्सटेंशन हुआ है। वो इसके पहले जो 5 साल में कर रहे थे, अभी पैंडेमिक के कारण किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल तक का एक्सटेंशन मिला है। लेकिन बहुत अजीब बात यूजीसी कह रहा है, एमएचआरडी कह रहा है कि आपका टेन्योर तो एक्सटेंड हो गया, लैब में जाने के लिए आपके पास 1 साल ज्यादा तो है, लेकिन ये पूरा 1 साल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब
मतलब हमारे जैसे परिवार के लोग, जो लोग स्कॉलरशिप की भरोसे अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में आए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये स्कॉलरशिप नहीं रहेगा हम कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं रहेगा हम हॉस्टल का फीस कैसे देंगे? अगर हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं रहेगा तो मेरा जो इक्विपमेंट चाहिए, लैब में मेरा जो सामान चाहिए, फील्ड सर्वे के लिए मेरे लिए मुझे जो सामान चाहिए, वो सामान, वो सारी चीज़ हम खरीदेंगे कैसे? हमारी ये मांग है, एक तो आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलो, सबको वैक्सीन दिलवाओ। दूसरा, जहाँ जहाँ पे आपने टेन्योर एक्सटेंड किया है रिसर्च स्कॉलर के लिए, आप स्कॉलरशिप भी उतना वक्त के लिए, उन टेन्योर के लिए स्कॉलरशिप एक्सटेंड करो, ताकि सारे लोग अपना पढ़ाई, अपना पीएचडी, अपना एमफिल, अपना डॉक्टरेट पूरे इत्मीनान से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, कंफर्टेबली वो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर पाए। और इसी को लेके आगे के दिन में भी हम लोग हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा, आप लोग चाहते हैं कि हम भारत की छात्र फेडरेशन की ओर से कुछ आपका अगर मतलब कुछ समझ जिसमें आपका कन्फ्यूजन होगा, आप चाहते हैं हम जवाब दें, आप वो क्वेश्चंस कमेंट पे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे आता है, जितना मैं जानती हूँ, उस हिसाब से आपको रिप्लाई किया जाए। पर जो बात कहते हुए ख़त्म करूँगी, मैं कह रही थी कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं, लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रहा है। केरला की घटना भी मैंने आपको बोला, और आप भी ये जानते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ अगले दिन, अगला कल मतलब 24 तारीख को हम पूरे देश के अंदर एक नेशन वाइड कॉल दिए हैं। हम कह रहे हैं कि हम शपथ लेंगे, भारत की छात्र फेडरेशन के जितने भी लोग हैं वो लोग ये शपथ लेंगे कि जिस तरीके से ये डाउरी या फिर दहेज लेने का प्रथा है, हम ना दहेज लेंगे, ना हम दहेज देंगे, हम ना किसी से दहेज मांगेंगे, और ना अगर कोई हमें दहेज मांगे उसके साथ हम सहमत होंगे। उसी के साथ हम ये भी शपथ लेंगे कि जिस तरीके से घरेलू हिंसा, महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है, हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, जहाँ जहाँ पे हम एज इंडिविजुअल और हम वी एज कॉमरेड्स आर एबल टू पुट आवर सेल्फ, हम उन सारी जगह पे ऐसे घरेलू हिंसा, ऐसी यौन हिंसा के खिलाफ भी बात रखेंगे। और इस देश के अंदर पढ़ाई का जो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी को कभी जात के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी जेंडर के नाम पे हम अलग अलग होते देखते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो आप सब लोग, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सभी लोगों से मेरी ये अनुरोध रहेगा, ये अर्जी रहेगा कि कल आप लोग भी ये शपथ ले। और ये शपथ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं मतलब बहुत सारी जगह पे हमें ऐसा लगता है कि महिला उत्पीड़न हुआ है या फिर यौन उत्पीड़न हुआ है तो बस महिलाओं को सड़क पे उतर के उसका प्रतिवाद करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। हम कह रहे हैं, अब महिला हो, पुरुष हो, आप कोई भी हो, अगर आप इंसान हो, अगर आप भारत की छात्र फेडरेशन की संगठन के साथ जुड़े हुए हो, तो आप कल ये शपथ ले, ये प्लेज ले। पूरे देश की जो छात्र फेडरेशन के संगठन के लोग हैं वो सारे लोग सड़क पे उतरेंगे ये शपथ लेते हुए। आप भी उनके साथ जुड़े। और अगर आपका कुछ सवाल है वो सवाल ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। मैं कोशिश करूँगी मेरी तरफ से मुझे जितना होता है मैं उसका उतना जवाब दूँ। यही कहते हुए ख़त्म करना है कि हमारी सरकार से ये मांग रहेगी, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को खोलना पड़ेगा। जो हॉस्टल्स है, चाहे वो कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर सेपरेट इंडिपेंडेंट हॉस्टल्स हो, हॉस्टल्स को फिर से चालू करना पड़ेगा। जिन छात्राओं की जो रिसर्च स्कॉलर का टेन्योर एक्सटेंड हुआ है, उन सारे लोगों को जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमें लगता है अगर ये हम कर पाए तो अगले दिन में जो भी समस्या से हम सारे लोग गुजर रहे हैं, हो सकता है वो समस्या हम सब के लिए थोड़ा कम हो। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहूँगी। अगर कोई आप लोगों का सवाल है, आई एम फ्री टू टेक दैट क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने लाल सलाम कॉमरेड कहा है। लाल सलाम कॉमरेड, आप सभी लोगों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। हाँ, एक बहुत पर्टिनेंट सवाल शुगतो ने किया है। शुगतो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
पर मुझे लगता है ये समस्या आगे के दिन में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे 11-12 का जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हुआ है, जैसे मैं कह रही थी। अब हमें पता है कि हम जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ये 12 का जो मार्क्स होता है, ये 12 का एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट होता है, उसी रिज़ल्ट के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है। तो अगर क्लास 12 में एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसमें अगर हम 11 का या 9 का या फिर कुछ